ईरान के लिए लेबनान जरूरी। जी हाँ, ईरान ने बात करते हुए ईरान ने बिल्कुल ऑफिशियली अमेरिका से कह दिया है कि जो भी डील हो रही है उस डील में लेबनान जरूर होगा। लेबनान पर हमले बंद होंगे, लेबनान डील में शामिल होगा। अगर लेबनान डील में शामिल नहीं हुआ तो कोई डील नहीं होगी। इजराइल ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट आ गई है ईरान के हमलों में इजराइल में 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर बीती रात सऊदी अरब ने पूरी रात ईरान के ड्रोन्स को रोका है। उधर गुजरी रात ईरान का एक एयरपोर्ट है लमेर्द, वो भी हिट हुआ है और तगड़ा नुकसान एयरपोर्ट पर हुआ है। अमेरिका के 3 कांग्रेसमैन ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी है और कहा है कि अमेरिका ईरान के खर्ग आइलैंड पर फौज भेजने वाला है। फॉरेन पॉलिसी ने साफ लिखा है कि अगर इस वक्त भी ये जंग खत्म हो जाती है तो इसका असर सालों तक मार्केट पर रहेगा। द गार्जियन लीजिए फुल स्क्रीन पर देख लीजिए, जो ब्रिटेन का टॉप अखबार है उसने लिखा है कि आयरन डोम नहीं रोक पा रहा है मिसाइल, और यहां तक कि ईरान की क्लस्टर मिसाइल को भी रोकने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, भाई रात का मंजर है, देखिए समुद्र में चारों तरफ अंधेरा है लेकिन समुद्र के बीचों बीच आपको लाइट नजर आ रही है। ये लाइट जहाजों की है। हजारों की तादाद में जो टैंकर लगातार आ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई दिनों तक खड़े हुए हैं। इंजन बंद हो चुके हैं और जो टैंकर पर क्रू है वो फंसा हुआ है और समुद्र के बीचों बीच उनके टैंकर खड़े हुए हैं और अंधेरे में उनके टैंकर की लाइट जल रही है। अमेरिका के अंदर कोई शो हो रहा था जहां पर नेतन्याहू की पत्नी गई हुई थी और नेतन्याहू की पत्नी एक उसी शो में कहती हैं कि मेरे बच्चे गालियां, वायलेंस और नफरत फेस कर रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बच्चे हैं। हजरात, इसको ये नहीं पता कि ये प्रधानमंत्री के बेटे और प्रधानमंत्री के बच्चे होने की वजह से नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े शैतान और हरामी इंसान के बच्चे हैं वो, इस वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। सुनिए। My children have suffered shaming and violence simply because they are the children of the Prime Minister. We must condemn personal attacks on children in any setting. वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने इल्जाम रूस पर लगाया है कि रशिया दवाई, खाना पीना भेजने की आड़ में उस बहाने से ईरान को ड्रोन भेज रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल कितने एडवांस ड्रोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, हथियार इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये तो अमेरिका ही जानता है। लेकिन ये देखिए, ईरान के आसमान के ऊपर एक ऐसा ड्रोन नजर आया है जो बिल्कुल परिंदे की तरह, पक्षी की तरह नजर आता है, जिसके बाद ये क्लियर हो गया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी सेंटोम ने कहा है कि हमने 10,000 से ज्यादा ईरान पर स्ट्राइक की है और उसकी 2/3 स्ट्राइक तो हमने ईरान की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज पर की है। जहां सारी दुनिया देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत कितनी खराब है, वहां इज्जत बचाने के लिए 2,500 और अमेरिका अपने फौजी मिडिल ईस्ट में तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन का ही अखबार इंडिपेंडेंट क्या लिख रहा है, सिर्फ आप ये 2 लाइन पढ़ लीजिए। ब्रिटेन के अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस असली जंग को वीडियो गेम की तरह खेल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को तगड़ा नुकसान होने वाला है। पूर्व IRGC के कमांडर ने कहा कि जो सबसे बड़ी अमेरिका की ताकत है एयरफोर्स, वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाई है। तो फिर ये ग्राउंड ऑपरेशन करके अमेरिका की फौज क्या सच में इजराइल के लिए जान देना चाहती है? देखेंगे। ये ईरान के IRG से पूर्व कमांडर ने कहा है। भैया ईरान के ऑफिशियल ईरान के टीवी चैनल पर ऐसी बात बोल गए कि ईरान पर डे 400 कैमिकाजे ड्रोन बना सकता है और अभी हमने 26 दिन में 7 से 8 दिन के ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। अगर हमने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो अमेरिका और इजराइल परेशान हो जाएंगे। उधर तेहरान पर ईरान के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 8-9 घंटे पहले कि अगले 48 घंटे ईरान के लिए मुश्किल हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने IDF को दे दिया है आदेश कि 48 घंटे में अगले जितने बड़े हमले कर सकते हो करो। वहीं अमेरिका इजराइल कह चुके हैं कि ईरान की मिसाइलें छोड़ो, उसके डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुके हैं।
लेकिन तेहरान पर जब इजराइल बड़े हमले कर रहा था अभी बीती रात, तो दोस्तों तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे थे और इजराइल के हमलों को रोक रहे थे। बीती रात मशहद और तेहरान पर बड़े हमले हुए। मशहद पर तो कई धमाके साफ सुनाई दिए हैं। مشهد رو امروز زدن، مشهد 5 فروردی. چند صدای انفجار خیلی شدید اومد. हजरात सुनिए, एक नया आया है बच्चा, युगांडो मतलब युगांडा। कह रहा है युगांडा कि ईरान इसी वक्त अमेरिका और इजराइल पर हमले बंद करे, और अगर ऐसी नौबत आती है कि इजराइल हार रहा हो तो हम इजराइल की तरफ से मैदान जंग में कूद जाएंगे। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? गजब बेइज्जती है। जी हाँ, मैप भी दिखा देता हूं भाई। ये है युगांडो। जी हाँ, मतलब युगांडा, आप प्यार से युगांडो भी कह सकते हैं। तो ये युगांडो जो है, जिस साले देश का नाम ही गाली लग रहा है, वो जाएगा ईरान से लड़ने। हजरात इंशाल्लाह टेंशन मत लीजिएगा, अमेरिका इजराइल का अगर बेड़ा गर्क ईरान कर सकता है, तो ऐसे युगांडू जो है, जो बीच में आ रहे हैं कूदने, उनका तो नामो निशान इंशाल्लाह मिट जाएगा। उधर ईरान में पूरी रात ईरान की सपोर्ट में प्रदर्शन हुए हैं। ईरान की आवाम का साफ कहना है कि कोई डील नहीं चाहिए। ईरानी अकाउंट पूरी रात क्या चला रहे थे ये देखिए। ये खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, तो उसमें अमेरिकी फौज का हाथ काटा हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी मजेदार बात यह है, मौला अली की तलवार जुल्फकार से अमेरिकी फौज का हाथ काटा जा रहा है। दोस्तों ये तमाम चीजें पूरी रात ये सब चलता रहा है। देखना अब यह है कि होगा क्या। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।